नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश सुनेगा दिल की आवाज। जी हां, न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग मध्य प्रदेश में दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी अब से कुछ ही देर बाद, जिसमें राजनीति से लेकर संस्कृति तक की बातचीत होगी। जनप्रतिनिधियों के साथ राज्य हित पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही बॉलीवुड के बड़े सितारे भी अपनी अपनी बातें रखेंगे। और इस आयोजन में सीएम शिवराज, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच राइजिंग मध्य प्रदेश, ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल की आप देख रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हैं और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। तो चलिए आपको सीधे राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कुछ ही देर बाद पूरा देश दिल की आवाज सुनेगा, मतलब मध्य प्रदेश की आवाज सुनेगा। क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राइजिंग का जो मंच है वो सज चुका है। तमाम जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये पूरे देश में राइजिंग मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेके यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तमाम देश भर की हस्तियां जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। तो आप मंच से लेके, ऑडियंस से लेके बस थोड़ी देर का, बस थोड़ा समय का इंतजार हो रहा है। इसके बाद जो है ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा। राजनीति की भी चर्चा होगी, मध्य प्रदेश के विकास की भी चर्चा होगी, आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, सुरक्षा और तमाम जो विषय हैं मध्य प्रदेश से जुड़े उन पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। तमाम गेस्ट के साथ कल्चरल प्रोग्राम भी जो है इस कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे अनु कपूर से लेके तमाम बड़ी हस्तियाँ जो है वो इस समय पहुँच चुकी हैं और अब बस थोड़ी देर बाद जो है, कुछ ही मिनटों के बाद इस मंच पे जो तमाम हस्तियाँ हैं वो नजर आएंगी। राजनीतिक के जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी मौजूद हैं। शैलेंद्र, राजनीति पे चर्चा होगी, कौन कौन से बड़े चेहरे आ रहे हैं? देखिए, अगर बड़े चेहरों की बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ खुद आ रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ हैं, बीडी शर्मा हैं। इसके अलावा तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूँ, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करूँ, प्रहलाद पटेल की बात करूँ, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की बात करूँ, सचिन यादव की बात करूँ, जीतू पटवारी की बात करूँ, तो तमाम जो बड़े नेता हैं जो राजनीति में अपना खासा दखल रखते हैं वो सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के विकास को कैसे तरीके से गति मिले, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि इतना बड़ा मंच, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो राइजिंग एमपी हो रहा है। और ऐसे में जो तमाम बड़ी हस्तियाँ जुटेंगी, इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति को जो है दर्शाती है तस्वीरें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संस्कृति है उसको लेके जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं, बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के आदिवासियों में अभी भी हमारी संस्कृति जो है झलकती है। यहाँ पे जो मैडम है, जो कोऑर्डिनेटर मैडम, किस तरीके से ये आज पूरा कार्यक्रम जो है इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा? सर, ये हमारा खरगोन जिले से है, जिला डिस्ट्रिक्ट खरगोन है। और यहाँ से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं वो डांस करेगी यहाँ पर। कौन कौन से ऐसे फेमस जो है वो इस संस्कृति से जुड़े नृत्य हैं या उनकी संस्कृति है? ये पूरा आदिवासी नृत्य है सर। आदिवासी नृत्य जो थोड़ा एक करा के बता देंगे। देखिए, यहाँ पे जो ये आदिवासी है, खरगोन जिले से ये लोग आए हैं यहाँ पे और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी जो है हमारे इस प्रोग्राम में जो है यहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ पे तमाम जो मंच है वो सजकर यहाँ पर तैयार है। तमाम बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। राजनीति के बड़े चेहरे जो है, चाहे वो मुखिया प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता कमलनाथ, वो भी इस मंच पर जो है यहाँ पर नजर आएंगे। तो मंच सजकर तैयार है, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है। उसके बाद यहाँ पे तमाम हस्तियाँ जो हैं आपको नजर आएंगी यहाँ पे और थोड़ी देर का वक्त इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है मनोज, मंच सज चुका है, अब बस मेहमानों का इंतजार है। मेहमान जैसे ही आएंगे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और आज पूरा देश दिल की आवाज सुनेगा। बहुत धन्यवाद मनोज आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक जारी है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इस बैठक में सीएम शिवराज भूपेश बघेल भी शामिल हैं। बैठक में कृषि, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे होंगे, सीएम शिवराज और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और विपक्ष के भी नेता, विरोधी दल के भी यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। बैठक में राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, कौन कौन से वो विषय थे जो बैठक में चर्चा का विषय बने, चर्चा जिस पर हुई? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यतः जो केंद्र सरकार की ओर से जो चर्चा का मुख्य विषय जो था उसमें कृषि को रखा गया था, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात होती है, मोदी सरकार लगातार किसानों के हित के बारे में बात लगातार करती है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात होती है उसे भी राज्य कैसे बेहतर तरीके से लागू करे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न राज्यों ने अपने अनुसार, अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो खनिजों की रॉयल्टी पॉलिसी है उसमें चेंज करने की बात की, ताकि राज्य को अधिक से अधिक खनिज में की जो रॉयल्टी का हिस्सा मिल सके, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात की। इसके साथ ही साथ जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसे जमा हुए हैं वो चाहते हैं कि राज्य में फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लगे। न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसे जमा है उसको लेकर के उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ राज्य के लिए जो जीएसटी के बकाया पैसे हैं उसकी भी मांग की। तो निश्चित तौर पर सभी राज्य जो हैं वो अपनी अपनी बातें जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यह जो मंच होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें विभिन्न राज्य के जो मुख्यमंत्री रहते हैं या फिर गवर्नर रहते हैं, इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री रहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर राज्य और संघ दोनों ही में जो है वो अपनी बात एक दूसरे से के सामने रख सकते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो केंद्र की अगर हम बात करें तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात रखी है। इसके साथ ही साथ राज्य में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने जो माइनिंग की रॉयल्टी है उसको लेकर के अपनी बात रखी है, पेंशन स्कीम को लेकर के अपनी बात रखी है, जीएसटी को लेकर के अपनी बात रखी है और यह बैठक जो है वो अभी भी लगातार जारी है। जी ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां पर नगर परिषद की सभी सीटों पर बीजेपी का डंका बजा। चारों सीट पर बीजेपी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। गरोठ नगर परिषद के अध्यक्ष बने हैं राजेश सेठिया। नगरी नगर परिषद पर संगीता बगड़ की जीत हुई। नारायणगढ़ नगर परिषद पर ममता कुंवर की जीत हुई है। सीतामऊ नगर परिषद पर मनोज शुक्ला की जीत हुई। तो मंदसौर से बड़ी खबर, नगर परिषद के सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता नरेंद्र धनोतिया जुड़े हुए फोन पर। नरेंद्र, मंदसौर नगर परिषद में बीजेपी का जलवा। जी बिल्कुल सुमित, 4 नगर परिषद के आज चुनाव थे और उसमें चारों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। चारों पर कांग्रेस पराजित हुई है। थोड़ा गरोठ में टक्कर देने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश सेठिया निर्वाचित हो गए हैं। इसके अलावा सीतामऊ में भी भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद थे, कांग्रेस का केवल 1 था और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 प्रत्याशी तैयार थे। उसमें गोटी डाली गई जिसमें मनोज शुक्ला का नाम सामने आया था और वो मनोज शुक्ला वहां पर निर्वाचित कर लिए गए हैं। इसी तरह से नगर परिषद पर भी संगीता बगड़ निर्वाचित हुई है और आज ये सीतामऊ, गरोठ, नारायणगढ़
और नारायणगढ़ पर बताना चाहूंगा कि ममता कुंवर यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु चुन ली गई है। तो आज 4 जगह चुनाव थे और चारों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है। और ये मंदसौर जिले में जो 9 नगर परिषद है उसमें से 4 के आज चुनाव हो चुके हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया है। सुमित। नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी की बेटियों ने अंतरिक्ष में अपनी प्रतिभा दिखाई है। देश ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अंतरिक्ष में एक और उड़ान भरी। इसरो ने आजादी सेट नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि इसे बनाने में देश भर की 750 छात्राओं ने सहयोग किया। इसमें भोपाल की छात्राएं भी शामिल हैं। सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट की प्रोग्रामिंग में इन छात्राओं का बड़ा योगदान रहा। एमएलबी स्कूल की 15 छात्राएं इसमें शामिल हैं। ये छात्राएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। सैटेलाइट को इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D1 लॉन्च किया है। इस रॉकेट के साथ सैटेलाइट भेजा गया है। इसके 75 पोलेड देश भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्र छात्राओं ने बनाए हैं और इसमें एमपी के 15 छात्राएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लॉन्च के समय श्रीहरिकोटा में ये छात्राएं भी मौजूद रहीं। भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता और इसरो को बधाई देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश हर दिन नए इतिहास बना रहा है। खबर ग्वालियर से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ग्वालियर के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वो ग्वालियर आएंगे। शिवपुरी में रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का 2 दिवसीय ग्वालियर का दौरा है। शिवपुरी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अगस्त को अशोकनगर शिवपुरी में रहेंगे राज्यपाल। खरगोन के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में निजी कंपनी में एक युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने कंपनी के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। यहां चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई थी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कई लोग मिलकर युवक की पिटाई कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। रानी के एक युवक आदित्य के साथ में मारपीट होने के तथ्य संज्ञान में आए थे और उसके संबंधित कुछ वीडियोज़ भी सोशल मीडिया में देखे गए। उसका संज्ञान लिया गया। आदित्य को तलाश करने के बाद उसके परिजनों की तरफ से एक FIR कराई है। इसमें वीडियो में जो लोग मारपीट करते हुए दिख रहे हैं उनके खिलाफ हमने FIR की है। तत्काल घटना संज्ञान आने पर इसकी डिटेल में बारीकी से जाँच पड़ताल नहीं की गई और लापरवाही बरती गई है। उसके संबंध में जो चौकी प्रभारी खलटका हैं उनके खिलाफ भी हमने जाँच करने के आदेश दिए हैं। SDPO में जाँच। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर।